बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस बड़ी ईद पर कुछ खास और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आज की ये बीफ कीमा कबाब रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। ना सिर्फ ये कबाब बनाने में आसान है बल्कि इतने जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर होते हैं कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। सबसे खास बात यह है कि ये कबाब बगैर किसी झंझट के घर में आसानी से बन जाते हैं और हर किसी को बेहद पसंद आते हैं। तो चले शुरू करते हैं ये मजेदार बीफ कीमा कबाब रेसिपी। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप भी उनमें शामिल हैं तो आप वाकई जबरदस्त और वैल्यूएबल कंटेंट मिस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मजीद दिलचस्प और मजेदार रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आज हम बना रहे हैं मजेदार बीफ कीमा कबाब जो ईद के मौके पर सबको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ कीमा लिया है, इसको बारीक बारीक चॉप किया है। इसमें 3 दरमियाने साइज के बारीक कटे हुए प्याज शामिल करें, लेकिन याद रखें कि प्याज का पानी अच्छी तरह निचोड़ ले ताकि कबाब नरम रहे और टूटे नहीं। अब इसमें शामिल करें 2 खाने के चम्मच खुश्क धनिया, अब इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटी सब्ज मिर्चें डाल देंगे। लहसुन पीसा हुआ 1 टेबलस्पून ये डाल देंगे। पिसा हुआ जीरा 1/2 टेबलस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टेबलस्पून का डाल देंगे। अब इसमें चिली फ्लेक्स 1.5 टेबलस्पून का डाल देंगे। मेरे पास पुदीना, सब्ज धनिया और 3 अदद लीमू हैं। सबसे पहले लीमू का रस डालेंगे। अब हस्ब जरूरत सब्ज धनिया डालेंगे। अब बारी है पुदीने की, इसको काट कर डालेंगे। अब इन सब अज्जा को अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। हाथों से कीमे को अच्छी तरह दबाएं, मोड़ें और मिलाएं ताकि तमाम मसाले यकसा तौर पर हर हिस्से में शामिल हो जाएं। अब इसमें 1 कप गंदम का आटा शामिल करेंगे। आटा शामिल करने से कबाब का अमेज़ा अच्छी तरह बाइंड हो जाता है और टिक्कियाँ बनाते वक्त टूटती नहीं। आटा डालने के बाद दोबारा हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें ताकि आटा मुकम्मल तौर पर कीमे में मिक्स हो जाए और एक यकसा, नरम और हल्का सा चिपकने वाला अमेज़ा तैयार हो जाए। ख्याल रखें कि आटा कहीं इकट्ठा ना रह जाए बल्कि हर हिस्से में बराबर मिक्स होना चाहिए। लीजिए, टिक्कियों का अमेज़ा तैयार हो गया है। अब तैयार अमेज़े की टिक्कियाँ बना लेते हैं। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि अमेज़ा चिपके नहीं। अब कीमे का एक मुनासिब हिस्सा लें और इसे हाथ में लेकर गोल करें, फिर हल्के हाथ से दबाकर इसे टिक्की की शक्ल दे दें। कोशिश करें कि तमाम टिक्कियाँ एक ही साइज और मोटाई की हों ताकि फ्राई करते वक्त ये यकसा तौर पर पके। आप अपनी पसंद के मुताबिक छोटी या दरमियानी साइज की टिक्कियाँ बना सकते हैं, लेकिन बहुत मोटी ना रखें ताकि अंदर तक अच्छी तरह पक जाएं। ये मजेदार बीफ कीमा कबाब रेसिपी इस बड़ी ईद पर जरूर ट्राई करें। यकीन मानिए ये सबको बहुत पसंद आएगी। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आपने ऑयल ज़्यादा गरम नहीं करना, तेल को दरमियानी आंच पर हल्का गरम करें ताकि कबाब आहिस्ता आहिस्ता अंदर तक अच्छी तरह पक सके। अगर ऑयल ज़्यादा गरम होगा तो कबाब बाहर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं। इसलिए हमेशा दरमियानी आंच पर फ्राई करें ताकि कबाब यकसा तौर पर गोल्डन और क्रिस्पी बने और अंदर से भी मुकम्मल तैयार हो। थोड़ा सा सब्र करेंगे तो कबाब भी अंदर से अच्छी तरह पकेंगे और बाहर से जबरदस्त क्रिस्पी भी आएंगे।
और यकीन करें जब आप सही आंच पर बनाएंगे तो उनका जायका डबल हो जाएगा। तो ये थे हमारे मज़ेदार बीफ कीमा कबाब जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी तैयार हो गए हैं। आप भी इस ईद पर ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और अपने घर वालों के साथ इसका मजा लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजीद आसान और मजेदार रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।